गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर एक सेशन किए थे और वहां पर हम लोगों ने इसके डिफिनेशन क्या होता है, अगर सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन में सिचुएटेड हो तब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, और सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन के अलावा कोई और एक पॉइंट में सिचुएटेड हो तब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में जाना था। तो आज इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा बीटा गामा आर पैरामेट्रिक एंगल्स ऑफ 3 points P, Q and R respectively on the circle x square plus y square equals to 1 and A is the point minus 1, 0. If the lengths of the chord AP, AQ and AR are in GP, then show that cos alpha by 2, cos beta by 2 and cos gamma by 2 are in GP। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कोऑर्डिनेट ग्राफ पर एक सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। मतलब इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे सिचुएटेड है 0,0 एंड इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 1 यूनिट। तो इस सेंटर को O से डिनोट कर देते हैं। अब इस सर्कल के बाउंड्री पॉइंट पर P, Q, R 3 पॉइंट ऐसा ले लेते हैं और A पॉइंट एक ले लेते हैं -1,0 कोऑर्डिनेट पर। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब AP, AQ एंड AR इन तीनों को अगर हम जुड़ दे तो यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन में कि AP, AQ एंड AR जो तीनों आएंगे वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। मतलब उनका लेंथ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स लेंथ ऑफ AQ बाय AP इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AR बाय लेंथ ऑफ AQ, ऐसा आएगा। तो अगर ऐसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया गया है तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि cos alpha by 2, cos beta by 2 एंड cos gamma by 2 भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। अब कोई एक सर्कल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में अगर ऐसा दिया गया हो कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन में सिचुएटेड है और कोई एक रेडियस ऐसे दिया गया है R, तो ये जो लेंथ होगा R वाला ये भी रेडियस ही हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं कोई एक P। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लें इस लाइन के ऊपर, तो ये O, ये A एंड P। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ट्राइंगल OAP जो हो गया वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल एट एंगल A। और मान लेते हैं ये जो रेडियस है वो अपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं AP बाई OP इक्वल्स टू साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से AP इक्वल्स टू हो जाएगा OP साइन थीटा। तो AP इक्वल्स टू फिर से लिख सकते हैं OP की जगह R साइन थीटा। सिमिलरली OA बाई OP इक्वल्स टू कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से OA इक्वल्स टू लिख सकते हैं OP कॉस थीटा। तो OP को लिख सकते हैं R cos थीटा। मतलब ये जो P पॉइंट है ये पहले ओरिजिन से A डिस्टेंस दूरी किया अलोंग x एक्सिस, फिर ये AP डिस्टेंस कवर किया अलोंग y एक्सिस, फिर आकर यहाँ P पॉइंट में रुक गया। तो OA का लेंथ है R cos थीटा एंड AP का लेंथ है R sin थीटा। तो यहाँ से हम लोग P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसे लिख सकते हैं। ये तो हम लोग XY ऐसे लिखते हैं कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को। तो x की जगह मतलब ये जो दूरी है लेंथ इसे लिख सकते हैं R cos थीटा एंड y की जगह ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे लिख सकते हैं R sin थीटा। मतलब कोई भी एक पॉइंट को अगर हम लोग उस सर्कल का रेडियस जानते हैं तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इन द सेम वे ये जो रेडियस दिया गया है Q पॉइंट में, इस रेडियस का लेंथ दिया गया है 1 क्योंकि A पॉइंट जो है वो -1,0 में सिचुएटेड है एंड सर्कल का जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब 1 स्क्वायर। तो रेडियस हो जाएगा 1। तो ये हर एक OQ, OP एंड OA, OR वो जो रेडियस यहाँ पर दिया गया है हर एक रेडियस OQ इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू 1 यूनिट के बराबर है। तो OQ जो लाइन है वो अपने x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल क्रिएट करता है। मतलब Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा R की जगह पर 1 इंटू कॉस बीटा एंड 1 इंटू साइन बीटा। मतलब हो जाएगा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। इन द सेम वे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से लिख सकते हैं cos, सिंस ये अल्फा एंगल क्रिएट करता है cos अल्फा sin अल्फा एंड इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos गामा इंटू sin गामा। अब AP का लेंथ हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। AP A का कोऑर्डिनेट भी हम लोग जानते हैं और P का कोऑर्डिनेट भी जानते हैं।
तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस एंड माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। तो इसे फिर से लिख सकते हैं 1 प्लस cos अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो इसे ब्रेक करे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 cos अल्फा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा और 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब ट्रिकोनोमेट्री में एक चैप्टर है मल्टीपल एंगल्स, वहां पर एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा माइनस 1 को प्लस 1 लिख लेते हैं साइड चेंज करके और 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 थीटा की जगह पर हम लोग रिप्लेस कर दे अल्फा को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो थीटा हो जाएगा अल्फा बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ से 2 से इंटू कर दे 2 cos अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 2 से इंटू हो जाएगा मतलब 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। इन द सेम वे इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos अल्फा बाई 2। आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका वैल्यू आ गया 2 cos अल्फा बाई 2। सिमिलरली AQ को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos बीटा इसका होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बीटा पूरे के ऊपर रूट, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 cos बीटा बाई 2। एंड AR इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 प्लस cos गामा इसका होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर गामा इस पूरे के ऊपर रूट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos गामा बाई 2। अब यहाँ पर दिया गया है कि AP, AQ एंड AR इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब AQ बाई AP को हम लोग AR बाई AQ ऐसे लिख सकते हैं। तो जस्ट वैल्यू को रिप्लेस कर दे तो 2 cos बीटा बाई 2 बाई 2 cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2 cos गामा बाई 2 बाई 2 बीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो गया, हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 एंड cos also in GP। Second question is show that orthocenter of the triangle ABC कोऑर्डिनेट दिया गया है स्मॉल a cos थीटा 2, इसे एक साथ समेशन देकर cos थीटा 1 दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर ट्रायंगल है, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा ऑर्थोसेंटर का वो ये आएगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि कोई एक सर्कल का रेडियस अगर r हो और ये एंगल क्रिएट करता है, तो ऐसे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका रेडियस अगर r है और ये अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल करता है, तो यहाँ पर P एक पॉइंट ले ले तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है r cos थीटा r sin थीटा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a cos थीटा 1 a sin थीटा 1, इसका है a cos थीटा 2 a sin थीटा 2 एंड इसका a cos थीटा 3 a sin थीटा 3। मतलब जो सर्कल यहाँ पर दिया गया है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 0 0 ओरिजिन पर और उसका रेडियस हो जाएगा a इस सर्कल का। मतलब इक्वेशन ऑफ जो सर्कल हो जाएगा उसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन हो जाए 0 0, तो इस डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं कि OB इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OC हो जाएगा। मतलब ये 3 जो है ये सर्कल का 3 रेडियस है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं को O पॉइंट इज ऑल्सो सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड कोई भी एक ट्राइंगल का अगर 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, सपोज इस एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर A कॉमा B, यहाँ पर B C कॉमा D एंड यहाँ पर कैपिटल C, इसका E कॉमा F है। तो सर्कल का जो सेंट्रॉइड होगा उस सेंट्रॉइड का मतलब 3 मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको C देते हैं सेंट्रॉइड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हम लोग जानते हैं A प्लस C प्लस E बाई 3 एंड B प्लस D प्लस F बाई 3 ये हो जाता है। इन द सेम वे इस सर्कल का जो सेंट्रॉइड होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A cos
थीटा 1 प्लस a cos थीटा 2 प्लस a cos थीटा 3 by 3. Similarly, a sin थीटा 1 प्लस a sin थीटा 2 प्लस a sin थीटा 3 by 3. हमने पहले भी बोला था कि इसको हम लोग a समेशन देकर cos थीटा 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, by 3 नीचे हो जाएगा और यहाँ पर भी a sin थीटा 1 by 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। अब एक थ्योरम हम लोग जानते हैं कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट्स ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन 2:1 रेशियो। इसका प्रूफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC जिसका AD है मीडियन, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है मीडियन पर, ये सेंट्रोइड, और ये AE है परपेंडिकुलर। तो हम लोग जानते हैं 3 परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये हो जाता है ऑर्थोसेंटर, और ये जो पॉइंट है इसे हम लोग P नाम दे देते हैं। ये एक P इज सर्कमसेंटर, मतलब ऐसे कोई एक हम लोग सर्कल बनाने की कोशिश करें तो इस सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा वो P पॉइंट हो जाएगा, तो इसे हम लोग ऐसे ऐड कर दे सकते हैं। अब D पॉइंट से कोई एक परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जो AE के पैरेलल हो जाए, DF पैरेलल टू AE ड्रॉ। तो अब यहाँ पर जो 3 सेंटर है, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर, इन तीनों को हम लोग जुड़ देते हैं और इसको ऐसे नाम दे देते हैं ऑर्थोसेंटर O, इसको सेंट्रोइड C, और ये सर्कमसेंटर, ये तो P ऑलरेडी है ही। तो अब हमको यहाँ से प्रूफ करना पड़ेगा कि सेंट्रोइड जो है वो ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब 2 एंड यहाँ पर 1। तो अगर इस दो ट्राइंगल को हम लोग चूज कर ले AOC एंड ट्राइंगल PCD, तो यहाँ से देख सकते हैं एंगल AOC, ये एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल PCD का इसका, एंड एंगल PDC का इसका। पहले वाला इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, आप लोग देख सकते हैं, एंड दूसरा वाला इक्वल हो जाएगा क्योंकि AE जो लाइन है वो पैरेलल है FD का एंड AD ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो कोई दो ट्राइंगल का अगर दो अलग अलग एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाते हैं, एंड ऐसी केस में इन दोनों ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होता है वो प्रोपोर्शनल में रहता है। तो यहाँ से हम लोग AC बाई CD इक्वल्स टू OC बाई CP इक्वल्स टू AO बाई PD लिख सकते हैं। अब ये जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, इस पर AD है मीडियन एंड C है सेंट्रोइड। एक थ्योरम हम लोग जानते हैं कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब AC इज टू CD जो होगा वो हो जाएगा 2:1। तो यहाँ से लिख सकते हैं AC बाई CD इक्वल्स टू 2/1। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दे तो OC बाई CP इक्वल्स टू AC बाई CD इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2/1। तो यहाँ से आ गया OC बाई CP इक्वल्स टू 2/1, मतलब OC इज टू CP इक्वल्स टू 2:1। तो हेंस यहाँ से प्रूफ हो गया कि सेंट्रोइड अपने ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर एट 2:1 रेशियो। अब इस ट्राइंगल की जो दिया गया है ऑर्थोसेंटर को हम लोग मानते हैं यही कहीं पर होगा, H से डिनोट कर देते हैं क्योंकि सर्कमसेंटर को हम लोग ऑलरेडी O से डिनोट कर दिए, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x, y, एंड सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जो है वो ये निकल के आया, एंड सर्कमसेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो डायग्राम से हम लोगों को पता चल गया 0, 0 है, जिसे हम O से डिफाइन किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर ऑर्थोसेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, देन यहाँ पर सेंट्रोइड है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है ये, और यहाँ पर अगर सर्कमसेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रोइड मान लेते हैं और यहाँ पर ऑर्थोसेंटर, ऐसे इसको हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे दिखाया है। तो सेंट्रोइड ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं A/3 समेशन cos थीटा इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं 2 × 0 + 1 × x बाई 2 + 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × A/3 समेशन ऑफ cos थीटा 1 इक्वल्स टू x, 2 × 0, 0 एंड x। सिमिलरली A/3
साइन थीटा 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू वाई बाय 2 प्लस 1। तो यहाँ से y भी हो जाएगा 3 इंटू a बाय 3 समेशन साइन थीटा 1। तो यहाँ से ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो होगा a इंटू समेशन ऑफ कॉस थीटा 1 समेशन ऑफ a इंटू साइन थीटा 1 एंड हैंस प्रूफ। तो आज हम लोगों ने ये दो प्रॉब्लम देखे। क्वेश्चन काफी लंबा था लेकिन इसमें दो प्रूफ थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट था प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट डे हम लोग और नया कुछ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।